अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कज़ाफ़ी स्टेडियम रेनोवेशन प्रोजेक्ट की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और जब से मोहसिन नकवी का विज़िट हुआ है, काम में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई है और ख़ास तौर पे मेन बिल्डिंग के काम को लेकर काफ़ी तेज़ी आ चुकी है। क्योंकि असल मसला तो यही है कि जब तक मेन बिल्डिंग नहीं होगी, तो फिर कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाकी प्रोजेक्ट का कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। तो तमाम ही हिस्सों में काम जारी है, लेकिन जो मेन बिल्डिंग के बारे में अपडेट है वो ये है कि जो टाइमलाइन मोहसिन नकवी ने सेट की है कि 25 तारीख से पहले पहले यहाँ पे दूसरी छत डलनी है और उसके बाद 3 हफ्ते के बाद जो है मज़ीद एक स्टोरी का इजाफ़ा होगा और हर 3 हफ्ते के बाद एक और स्टोरी का इजाफ़ा होगा। तो अब वो जो 25 तारीख की डेडलाइन है, उसकी वजह से यहाँ बेपनाह तेज़ी हो गई है। और आप देख सकते हैं कि पहले भी ज़्यादा तादाद में वर्कर थे, लेकिन अब तो उससे भी ज़्यादा तादाद में इस मेन बिल्डिंग पे फोकस शुरू हो गया है। और जो बाकी स्टेडियम के जो बाकी काम हैं वो अपनी जगह चल रहे हैं। ये नहीं कि सारी तवज्जो इधर फिक्स हो गई, ये मैं ज़रूर आपको बताऊं कि बाकी जो काम है वो भी चल रहे हैं। रूफ़ जो रिमूवल का काम है वो शुरू हो चुका है मुख्तलिफ़ हिस्सों में। काफ़ी ज़्यादा आपके जो है हर वीडियो के नीचे कमेंट्स आया करते थे रूफ़ को लेकर, तो रूफ़ रिमूवल का काम भी तेज़ी से शुरू हो गया। अब बड़ी एक वापस आते हैं इस मेन बिल्डिंग की जानिब, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो चीज़ आप लोगों ने अपने कमेंट्स में ज़ाहिर की है, जब चेयर्स की बात हुई कि चेयर्स पिंडी स्टेडियम में शायद यहाँ से ले जाई जाएँ और यहाँ नहीं लगाई जाएँ, तो इसी तरह आप में से कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि यही छत उठा के पिंडी स्टेडियम में लगाई जा सकती है, क्योंकि वहाँ छत की ज़रूरत है। तो फ़िलहाल अगर आपने कोई लंबा चौड़ा काम नहीं करना और टेम्परेरी कोई अगले 2-3 साल के लिए कोई आपने उसकी वो करनी है, तो वो चेयर्स और छत पिंडी स्टेडियम में ज़रूरी है। तो क्यों ना यही छत उठा के ले जाई जाए। मुझे तो ये आइडिया बहुत पसंद आया। और अगर पीसीबी के कोई ऑफिशियल्स जो है इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, तो ज़रूर उन्हें छत को ले जाना चाहिए, क्योंकि उससे पिंडी स्टेडियम की खूबसूरती में इजाफ़ा होगा। ये ज़रूर है कि इस छत पे जो है उसका जो ओरिजिनल कलर था ब्राइट ऑरेंज कलर का, वो पेंट होना चाहिए, क्योंकि इसका रंग काफ़ी उड़ चुका था। मेन बिल्डिंग की बात की जाए तो मेन बिल्डिंग में ज़ाहिर है कि प्लेयर्स पवेलियन के साथ साथ जो पीसीबी के ऑफिसेज़ हैं वो भी बनाए जाएंगे, और वो एक अलहदा बिल्डिंग है। दोनों बिल्डिंग के दरमियान थोड़ा सा फासला होगा। और यहाँ थोड़ा सा मैं ज़रूर आपको बताऊं कि आप ये देखें काम कितना ख़तरनाक है कि एक सिंगल जो है पुल बना के इतने हैवी मटेरियल को मैन्युअली जो है वो शिफ्ट किया जा रहा है इस मेन बिल्डिंग की जानिब। और वो जो स्लैब डल चुके हैं यहाँ से ज़्यादातर, क्योंकि ये काम मेटल का है, इसमें आपको ईंट वगैरह कम ही नज़र आएगी। तो आप देख सकते हैं कि ये फ़िज़िकल लेबर है और काफ़ी डेंजरस काम भी है। कहीं एक रिपोर्ट आई थी कि कुछ छोटा सा इंसिडेंट भी हुआ है जिसमें क्रेन गिरने और कुछ लोगों के ज़ख्मी होने की इत्तला थी। वो इत्तला जो है वो कंफर्म मुझे नहीं हो सकी। अगर आप में से किसी को उसके बारे में ज़्यादा मालूमात हैं तो कमेंट्स में बताइए, क्योंकि अगर इस तरह हुआ है और कोई इंजरीज़ हुई हैं तो ज़ाहिर है ये बहुत अफसोसनाक बात है। और जो अगर क्रेन वगैरह गिरी है तो ज़रूर पूछगछ होनी चाहिए कि हेल्थ एंड सेफ्टी के मामलात जो हैं कंस्ट्रक्शन में बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। और बेशक ये एक प्रोजेक्ट है और एक एंटरटेनमेंट के लिए प्रोजेक्ट किया जा रहा है। ज़ाहिर है क्रिकेट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, तो वहाँ पे अगर ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट कोई इस तरह के नुकसान होते हैं तो वो तो होने नहीं चाहिए। अगर हुए हैं तो उसकी मालूमात मिलनी चाहिए, और जिनका नुकसान हुआ है उनको उनका अजाला भी करना चाहिए, क्योंकि महज़ब दुनिया में कहीं पे भी जो हेल्थ एंड सेफ्टी के मामलात हैं कंस्ट्रक्शन में, उन पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। बहरहाल मेन बिल्डिंग से मुतालिक टाइमलाइन से मुतालिक जो है अब हम 25 तारीख पर नज़र रखेंगे कि 25 तारीख को छत डल जानी चाहिए। वो जब छत डलेगी तो कुछ आपको बिल्डिंग की शेप का भी अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जिस तरह काम मोहसिन नकवी के विज़िट के बाद तेज़ हुआ है, मुझे लगता है कि वो डेडलाइन मीट हो जाएगी। और अब डेडलाइन मीट ना होने की कोई गारंटी या कोई जो है मार्जिन ऑफ एरर नहीं है पीसीबी के पास और एफडब्ल्यूओ के पास भी। तो देखते हैं काम किस रुख बढ़ता है। आप अपने कमेंट्स जारी रखिए और वीडियो को लाइक शेयर और देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।